हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वाटर। सबसे पहले हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। बहुत भारी भरकम डेफिनेशन हो गई ना। वाटर साइकिल क्या होता है, देखिए हमारे अर्थ पे वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता है, आसमान में जाता है, वहाँ पे कंडेंस होके या कूल होके क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है और वो पानी वापस अर्थ पे आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। पहले पानी किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था, वाटर था। फिर उसके बाद वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में आसमान में गया, वहाँ पे वो क्लाउड्स बन गया, फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में अर्थ में आया। तो इस तरह से जो अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है वाटर, प्लस घूमता रहता है, कभी ओशंस में है, कभी एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर लैंड पे आ गया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, राइट। तो अब वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन से वाटर बॉडी में कितना % वाटर है। जैसे कि ओशंस हैं, ठीक है, ओशंस माने समुद्र, वहाँ पे कितना है? 97.3% वाटर है, ये सैलीन वाटर है, खारा पानी है। इसके अलावा जो बच गया ना 2.7% ये फ्रेश वाटर है। लेकिन फ्रेश वाटर का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ग्लेशियर्स में है कुछ %, ग्राउंड वाटर में है कुछ %, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर हैं, रिवर्स हैं, तो ये पूरा 100% करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर अर्थ पे देखिए, हम कहते हैं ना कि अर्थ के 71% पार्ट पे वाटर है, ओनली 27-29% जो पार्ट है उस पर हम रहते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा पानी है अर्थ पे तो हमें शॉर्टेज क्यों हो जाती है पानी की? क्योंकि जो मैक्सिमम पानी है वो ओशंस में है। ओशंस का पानी खारा है, खारा पानी, आपको प्यास लगेगी, आप खारा पानी पियोगे क्या? आपको जब खाना खाना है उसके बाद प्यास लगेगी, आप खारा पानी पियोगे? नहीं, आपको फ्रेश वाटर चाहिए, आपको बिल्कुल प्लेन सिंपल वाटर चाहिए, राइट। इसीलिए अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर होने के बावजूद हमें इतनी शॉर्टेज है वाटर की, ठीक है। ये अब देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप सोच रहे होंगे बेकार सा है। नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो ये तो आपको रटने हैं। कौन से वाले? ओशंस, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी मतलब खारता, कितना नमकीन है पानी, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। सैलिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब ऐसा मत सोचिएगा वाटर तो लीटर में होता है, अरे जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए कि अगर 1000 ग्राम पानी है तो उसमें कितना ग्राम नमक है, ये बताता है सैलिनिटी। अब आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस, जो समुद्र होते हैं उनमें ऑन एन एवरेज कितना खारापन होता है, कितनी सैलिनिटी होती है? 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम, जो 1000 ग्राम्स हैं उनमें 35 ग्राम ये सॉल्ट होता है हमारा, ठीक है। अब हम डेड सी के बारे में पढ़ेंगे। डेड सी का आपने सुना ही होगा, एक मिस्टीरियस वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं कि डेड सी में कोई डूबता ही नहीं है, सब तैरते हैं, जिनको स्विमिंग भी नहीं आती वो भी तैरते हैं, जबकि उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? आज हम उसे पढ़ेंगे साइंटिफिकली। डेड सी इजराइल में है, ठीक है। अब हमने पढ़ा एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, लेकिन जो डेड सी है इजराइल में उसकी सैलिनिटी है 340 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम अगर वाटर है तो 340 ग्राम उसमें सॉल्ट है। अब इसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से क्या हो गया, बहुत डेंस हो गया पानी। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। जो सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, जिसकी वजह से ये भारी हो जाता है, तो इंसान ऊपर ही तैरता रहता है, वो डूबता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अभी अगर आपने नहीं देखा होगा, आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिए डेड सी का वो जो फंडा आता है ना, फिर वहाँ पे वो आपको बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज ओशन सर्कुलेशंस। ओशन सर्कुलेशंस क्या होता है? ओशन सर्कुलेशन, ओशंस में क्या होता है? वाटर होता है, वाटर हमेशा सर्कुलेट करता रहता है। कभी आपने देखा पानी एक जगह खड़ा है, नदियों में पानी बह रहा है, ठीक है, समुद्रों में पानी इधर से उधर चलता रहता है, पानी हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है, कभी स्टिल नहीं होता, इट इज़ नेवर स्टिल। अब ओशन सर्कुलेशन आपको पढ़नी है, आप 3 तरह से पढ़ सकते हो, वेव्स, टाइड्स एंड ओशंस की फॉर्म में। ओशन करंट्स आएगा यहाँ पे, एक्चुअली में ओशन करंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे ना। वेव्स क्या होती हैं? When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. कंफ्यूज हो गए ना?
वेव्स क्या होती हैं? लहरें देखी हैं आपने समुद्र के पानी में? आप सी शोर पे, बीच पे जाइए, वहाँ पे लहरें आती हैं, उन्हें ही वेव्स कहते हैं। मतलब ओशन यानी समुद्र के सरफेस पे, ऊपर इस सतह पे जो पानी होता है, कभी वो राइज करता है, कभी वो फॉल करता है, इन्हें ही तो हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब वेव्स का भी एक फंडा है। वैसे तो वेव्स चलती रही अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार बहुत हाई स्पीड पे वेव्स आती हैं। हाई स्पीड पे अगर वेव्स आ जाए मतलब सुनामी। सुनामी क्या होती है? जब लैंड पे वाटर आ जाता है। अब सुनामी से क्या होती है? बहुत तहस नहस, बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सुनामी खुद में एक जापानीज वर्ड है। अब जो लार्जेस्ट सुनामी आई थी उसकी स्पीड थी 150 मीटर। हाई स्पीड भी नहीं, आप उसको मेजरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ थी। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में कि टाइड्स क्या होती हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। जो ओशन वाटर है ना, वो एक रिदम के साथ, एक सुर ताल के साथ पहले राइज करता है, फिर फॉल करता है, दिन में 2 बार। ठीक है, एक टाइड को हम कहते हैं हाई टाइड, एक को हम कहते हैं लो टाइड। लेकिन हम इन्हें हाई टाइड और लो टाइड के रूप में नहीं पढ़ते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। हाई टाइड को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड, लो टाइड को हम कहते हैं नीप टाइड। कभी भी हाई टाइड लो टाइड तो हम बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं, अदरवाइज स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे हम इन टाइड्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है स्प्रिंग टाइड के बारे में कि स्प्रिंग टाइड क्या होती है। देखिए, स्प्रिंग टाइड यानी हाई टाइड, ये नॉर्मली फुल मून एंड न्यू मून पे होती है, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा पे होती है। इन 2 दिनों में टाइड्स जो है वो हाईएस्ट होती हैं। अब टाइड्स आती कैसे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? देखिए, कुछ इस तरह से होता है, फुल मून पे ऐसा होता है, न्यू मून पे ऐसी होती है कंडीशंस अर्थ, मून एंड सन की। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यूज क्या बनता है कि अर्थ पे किसके ग्रेविटेशनल फोर्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सन का या मून का? तो हम सोचते हैं सन तो इतना बड़ा है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है, तो इसी का इफेक्ट पड़ता होगा। नो, मून का इफेक्ट पड़ता है। बेशक मून बहुत छोटा है सन से भी, अर्थ से भी, बट मून अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और सन बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब जो चीज़ नज़दीक है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका आंसर होता है मून। सेकेंड चीज़, जो ये टाइड्स होती है ना, ये इन दोनों की वजह से आती हैं, लेकिन मैक्सिमम मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से आती हैं। अब देखिए, इस टाइम पे फुल मून पे क्या हो रहा है, मून और सन एक साइड है, तो अर्थ में जो वाटर है ओशन पे वो इस साइड को फोर्स करेगा, इस साइड को हाई टाइड आएगी। अब ये आ गया न्यू मून, इस पे क्या है, अर्थ बीच में है, सन यहाँ को फोर्स लगाएगा, मून यहाँ को फोर्स लगाएगा, तो टाइड्स जो है वो इस तरह से चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अब स्प्रिंग टाइड्स हेल्प किस में करती हैं? नेविगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फिशिंग में। होता क्या है, जब हाई टाइड्स होती हैं सारी फिशेस बिल्कुल शोर पे आ जाती है, मतलब किनारे पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे फिशिंग करना ईजी हो जाता है। शिप्स अराइवल, जब पानी शोर की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है तो शिप्स भी ईजिली आ जाती हैं। ये भी एक फंडामेंटल सा फ़ायदा रहता है हमें हाई टाइड्स का। अब हम पढ़ेंगे नीप टाइड क्या होती है। नीप टाइड होती है फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में, जैसे कि अगर मून यहाँ होगा या मून यहाँ होगा। ठीक है, इस टाइम पे टाइड्स जो है वो लोएस्ट होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स क्या होती हैं। ओशन करंट्स मीन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। जो ओशन होता है ना, उसके सर्फेस पे जो पानी है वो कुछ पैटर्न बनाता है, कभी वो उधर को जा रहा है, आप पैटर्न इमेजिन कीजिए, कभी इधर को जा रहा है, जैसे डेफिनेट डायरेक्शंस में जब जाता रहता है उसे कहते हैं हम ओशन करंट्स। 2 तरह की करंट्स होती हैं, एक वार्म होती हैं, कोल्ड होती हैं। वार्म जो है वो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की तरफ जाती हैं। कोल्ड करंट्स उल्टा करती हैं, कोल्ड करंट्स पोल से निकलेंगी, ट्रॉपिक्स की तरफ आएंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वार्म करंट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचिए। अब देखिए, वार्म करंट है हमारी गल्फ स्ट्रीम, कोल्ड करंट है हमारी लैब्राडोर ओशन करंट। बट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको वहाँ से थोड़ा सा फिर आइडिया लग जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आपको वर्ल्ड में कहाँ मिलेंगे। एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट्स मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे आपको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स की अगर बात करनी है तो सीज अराउंड जापान, जापान के आसपास जो समुद्र हैं वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे आपको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिलेंगे। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, तो उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर को ज़रूर कंसिडर करूँगी। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।